बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव, क्लास नंबर फर्स्ट। एडजेक्टिव बेसिकली एक वो वर्ड होता है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन को बताता है, मतलब उसको क्वालिफाई करता है कि नाउन या प्रोनाउन है तो किस तरह का है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और यू कैन से अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। Some sentences are given below. Ram is an intelligent student. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हमने नाउन के टॉपिक्स को क्लियर किया था, कि हम लोग नाउन के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते थे। बेसिकली हम नाउन के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 3 वर्ड्स को कंसिडर करते थे, whom, who एंड what. whom, who एंड what का आंसर करने वाले वर्ड्स हमारे पास नाउन की कैटेगरी के अंदर आते थे। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनमें हम ये देखेंगे क्या नाउन है एंड क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसा कि हमने देखा एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। व्हाट हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हु का आंसर कर रहा है राम, एंड राम इज एन इंटेलिजेंट व्हाट। सो हियर राम एंड स्टूडेंट बोथ आर नाउन। सो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये इंटेलिजेंट क्या है। बेसिकली देखो, अगर हम बात करें इस सेंटेंस के अंदर राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव बता रहा है स्टूडेंट की, जो कि कौन है, राम। सो गाइज यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब हमारे पास आंसर मिले व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, क्या क्वालिटी है उसके अंदर। ओके तो हम उस वर्ड को बोलेंगे कि वो एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर आएगा। सेकंड सेंटेंस इज राखी वियर्स अ ब्लू शर्ट। देखो गाइस, राखी वियर्स ब्लू शर्ट गिवन था, ये ए जितना भी ब्लू लाइनिंग है ये बाद में एडिटिंग की गई है, जितना भी पहले रेड में है वो गिवन है हमारे पास, तो ये सोचकर चलना। राखी वियर्स ब्लू शर्ट। देखो शर्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसे कलर की है, ब्लू, एडजेक्टिव है उसका ब्लू। राखी एंड शर्ट बोथ आर नाउन। राखी हु का आंसर कर रही है, एंड शर्ट जो है वो व्हाट का आंसर कर रही है। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है ये ए हमने क्यों ऐड किया। जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं और उससे पहले कोई एडजेक्टिव है, तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। सो गाइज आपको एक पॉइंट क्लियर होगा, अगर नाउन होगा तो नाउन होगा और नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल भी आएगा। अगर केवल एडजेक्टिव गिवन होगा और नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। एंड इन केस अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। सो गाइस आप नोट कर लेना, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं जो बहुत इजीली एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, शी इज अ ब्यूटीफुल। शी इज अ ब्यूटीफुल, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो हम ये आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते। सो द वैलिड सेंटेंस इज शी इज ब्यूटीफुल। फोर्थ हमारे पास है, मोहन नोज अ गुड पीपल। पीपल जो है हमारे पास वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। मोहन नाउन है, पीपल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन की कैटेगरी से जहां पे हमने पोल्ट्री, प्लीजेंट्री, पीपल, पुलिस, पब्लिक वो सब किए थे। लास्ट क्लास में जब हमने नाउन को किया था बहुत अच्छे से हमने ये सारे वर्ड्स किए थे। मोहन नोज अ गुड पीपल। अ गुड पीपल, हियर अ नहीं आएगा, बिकॉज पीपल हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो इसलिए फिफ्थ सेंटेंस में एन आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने आपको भी बताया था। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। कब कब यूज नहीं करेंगे, एक तो अनकाउंटेबल नाउन होगा जब, या फिर नाउन होगा ही नहीं जब, और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा जब हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्लाइड है, दैट इज
he has an urgent walk, he has an urgent walk। सो गाइज वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। रोहन नोज पॉपुलर एक्टर, एक्टर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम आर्टिकल का भी यूज करेंगे। सो गाइज टू फंक्शंस परफॉर्म बाय एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस आर, जो एडजेक्टिव है वो सेंटेंस में दो तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला है एट्रीब्यूटिव, सेकंड इज प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव में क्या है, अगर हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे पास नाउन जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो हम ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इन केस अगर नाउन नहीं भी होगा, ना सिंगुलर ना प्लूरल एंड ना ही अनकाउंटेबल, तो भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। नाउ वी हैव सेकेंड कैटेगरी दैट इज प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव का क्या मतलब होता है कि हमारे सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं तो जो भी पार्ट हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ओके। सो हम लोग देखते हैं कि हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। प्रेडिकेटिव कॉन्सेप्ट, प्रेडिकेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, जब एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो। जैसा कि हमने कई सेंटेंसेस में देखा शी इज अ ब्यूटीफुल, वहां पे ए हमें यूज नहीं करना था क्योंकि वहां पे नाउन नहीं था एडजेक्टिव के बाद। इन केस अगर हमारे पास एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो, वर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव आता है, तो इस केस में हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। प्रेडिकेटिव फंक्शन में हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नाउन होगा ही नहीं तो हम आर्टिकल्स यूज क्यों करेंगे। आई एट एन एप्पल, आई को अगर हम रिमूव करें एट एन एप्पल तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रेडिकेट है जिसके अंदर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है सीधा। सो गाइस अगर नाउन नहीं है तो हम एडजेक्टिव से पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारे पास कुछ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। अब हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम लोग डिराइव करते हैं प्रॉपर नाउन से, किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो वहां से जो एडजेक्टिव हम लोग डिराइव करेंगे उसको हम लेके आएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉपर नाउन है, किन्हीं भी कंट्रीज के नेम है हमारे पास, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी, आईआईटी। तो अगर हम इनसे प्रॉपर एडजेक्टिव बना रहे हैं तो क्या बनेंगे, इंडियन, चाइनीज, इंग्लिश, जर्मन, आईआईटीएन। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। बट इफ वी आर आस्किंग अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव तो हम लोग इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी का के की ऑलरेडी होता है। ओके तो हम देखते हैं हमारे पास कुछ चॉइसेस गिवन है जो एग्जाम में हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं, लाइक इंडियाज। इंडिया के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं लेकिन इंडियंस के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। इंडियंस ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। इंडियन हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, इसलिए इंडियंस गलत है। द इंडिया, देखो हमने एपोस्ट्रोफी एस तीनों में लगा रखा है। एपोस्ट्रोफी एस लगाने से जो हमारी पोजीशन होती है वो स्पेसिफिक हो जाती है, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन ऑलरेडी हो चुके हैं तो व्हाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल हियर। सो ये तीनों गलत हैं। इंडियन ठीक है बिकॉज ये सिंगल है एंड एडजेक्टिव है। सो गाइस हमने देखा कि नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं बट एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, एडजेक्टिव केवल सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। एग्जाम्पल जो हमने नाउन की क्लास के अंदर किए थे, शी सा अ 6 फीट स्नेक। सो गाइज यहाँ पे 6 फीट जो है वो एडजेक्टिव है, किसके बारे में क्वालिफाई किया जा रहा है, ना स्नेक को। तो यहाँ पे हम इसको फिट जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, हम यहाँ पे इसको फिट ना लेके फुट लेंगे। सो आंसर हमारे पास हो जाएगा शी सा अ 6 फुट स्नेक। In the same way, Ram demanded 10 inches pipe.
सो यहाँ पे पाइप का जो एडजेक्टिव है वो है 10 इंचेस। तो इंचेस को भी हम लोग सिंगुलर में लेंगे, दैट इज इंच। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो हम लोग एडजेक्टिव लेते हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पे लिख रखा है जो वर्ड है हमारे पास, ये शूज। शूज जो वर्ड हमें गिवन है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर मैं इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती शूज मार्केट, मुझे लिखना पड़ेगा शू मार्केट। इन द सेम वे शू डिजाइन। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव का। पोजेसिव एडजेक्टिव में हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। जैसे हम लोग पोजेशन बताने के लिए नाउन से ठीक पहले पोजेसिव के कुछ वर्ड्स यूज करते थे, वही यहाँ पे सेम है। नाउन से ठीक पहले हम जो पोजेसिव वर्ड्स यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इनके ठीक पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आई, माई, मी, ये माई की कैटेगरी जो थी हमारे पास, कौन सी थी, ये पोजेसिव केस के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास नाउन नहीं है तो अगर नाउन है तो उससे पहले आएगा पोजेसिव केस, अगर नाउन नहीं है तो वहां पे आएगा प्रनाउन। सो गाइज, लाइक करीना इज द माई फ्रेंड। जब हमने स्पेसिफाई कर ही दिया कि करीना मेरी दोस्त है तो हम लोग यहाँ पे द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पोजेसिव में हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है कि हम लोग पोजेशन बता देते हैं, स्पेसिफाई हो गया, दैट थिंग इज स्पेसिफिक, तो हम लोग वहां पे और स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। अब आती है बात डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी आर्टिकल, पर्सन, थिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइक वी हैव दिस, दैट, दीज, दोज, एंड उसके बाद हम यूज करते हैं नाउन। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले हम किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते, बिकॉज अगर हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर चीज स्पेसिफिक रहेगी। इसकी के लिए उसे और स्पेसिफिक बनाने के लिए उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करता। लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई लाइक द दिस मूवी। आई लाइक दिस मूवी, दिस हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इससे पहले द आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता है, ये एक बार में एक को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा। ईच, एवरी, इधर, नीदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा, और इससे पहले कोई भी एडजेक्ट, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। देखो, फाइव, फाइव का मतलब है नो आर्टिकल। जैसे दे नो द ईच गर्ल, दे नो ईच गर्ल इज राइट, द आर्टिकल यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे बताते हैं हम, हाउ मच। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो क्वांटिटी को आंसर करते हैं, लाइक मच, लिटिल, सम। उसके बाद आती है सेकंड डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम बताते हैं कि हमारे पास जो क्वालिटी है वो है किस तरह की, व्हाट काइंड ऑफ। तो हमारे पास इसके लिए एक वर्ड है ओसस कॉम्प। ओसस कॉम्प, ये ओसस कॉम्प मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम लोग किसी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर मैटर करता है। पहले हमारा ओपिनियन आएगा, देन उसका साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, इंडियन, चाइनीज, जर्मन, मटेरियल किस चीज से वो बना है, देन पर्पस। ओके, सो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अ लॉन्ग शार्प नाइफ। अ लॉन्ग शार्प नाइफ, शार्प हमारा ओपिनियन है तो ये पहले आएगा, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ। सेकेंड थिंग इज लॉन्ग इंडियन लेदर जैकेट। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, देखो, ब्लैक हमारे पास कलर है, उससे पहले हमारे पास लॉन्ग, हमारा ओपिनियन है कि वो लॉन्ग है। इंडियन हमारे पास कैटेगरी से आएगा ओरिजिन, लेदर हमारे पास मटेरियल। तो पहले कलर, इंडियन एंड लेदर तो एक साथ आ गया, तो हमारे पास इसका करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा अ लॉन्ग ब्लैक इंडियन लेदर जैकेट। इन द सेम वे अ टॉल हैंडसम मस्कुलर ब्रिटिश एक्टर, ये हैंडसम है, ये हमारा ओपिनियन है। सो वी विल से द करेक्ट सीक्वेंस इज
a handsome, tall, muscular, British actor. सो गाइज ये था हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछती है वो इसी तरह से पूछती है कि इनके ऑर्डर के बेसिस पर हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब बात आती है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर इज बेसिकली व्हाट, न्यूमरल। जब हम लोग जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है लाइक 2 3 4 52 63 67 व्हाटएवर, जब हम उनको वर्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं न्यूमरल। न्यूमरल इज बेसिकली डेफिनेट। सो इस डेफिनेट कैटेगरी को हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। The first thing is cardinal, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second is ordinal. Ordinal जो order को consider करती है, first, second, third, last, third, middle. So guys, last is multiplicative. जब हमारे पास multiplication में दे रखा है like single, double, quad, tipper, nonane, hecta, hexa. These all are multiplicative. अब बात करते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो गाइज, इसमें भी बेसिकली क्या होता है, इस वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं कि हमारी अरेंजमेंट कैसी है, किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे। तीनों एक ही सेंटेंस में गिवन होंगे, कैसे अरेंज करेंगे। पहले हम लोग इस तरह के एग्जाम्पल्स में द आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पर हम लिखते हैं ऑर्डिनल को, सेकंड पर लिखते हैं कार्डिनल को, मल्टीप्लिकेटिव एंड देन नाउन। ऑर्डिनल से तो हमें पता लग रहा है कि हम चीज कहाँ से लेंगे, फर्स्ट से लेंगे, सेकंड से लेंगे, लास्ट से लेंगे। कार्डिनल कितनी लेंगे, 1 2 3। मल्टीप्लिकेटिव लास्ट वाला केस है, इसको हम ऐड करेंगे। देन नाउन, द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। गिवन क्या था, द थ्री फर्स्ट स्टूडेंट्स गिवन था, लेकिन इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले ऑर्डिनल आएगा, द फर्स्ट 3 सेंटेंस स्टूडेंट्स। सो व्हेन वी डील विद इनफाइनाइट तो हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं लाइक सम, मैनी एंड फ्यू। उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट स्लाइड इस लेक्चर की, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बेसिकली जहां वर्ड इंटेरोगेटिव होगा वहां कुछ ना कुछ सवाल पूछने से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। व्हाट, हुज एंड विच प्लस नाउन, ये आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। हालांकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी इन WH फैमिली का यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी यूज करते हैं। What answer did he give? For example, we have here what answer did he give? उसने क्या आंसर दिया। यहाँ पे वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। गाइज, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज do subscribe my channel, share with your friends, and please don't forget to click the bell icon. Bye bye, have a nice day.